जी, वीकली हॉरोस्कोप के हवाले से आपके पास मैं हाज़िर हुआ हूँ। वीकली हॉरोस्कोप में हमने बात करनी है 21 मई से ऑनवर्ड 28 मई तक, ये हफ़्ता हमारे लिए कैसा रहेगा। तो इसमें हम बात करेंगे आज का हमारा जो फर्स्ट ज़ोडिएक साइन है वो है जी एरीज़, बुर्ज हुमल की बात करते हैं कि आपके लिए ये हफ़्ता कैसा रहने वाला है। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो देखते हैं जी 21 मई से 28 मई तक आपके लिए ये हफ़्ता कैसा रहने वाला है। इसमें हम सबसे पहले आपके बात करेंगे आपके कैरियर के हवाले से कि आपके लिए ये हफ़्ता कैरियर वाइज़ कैसा रहेगा। देखिए, कैरियर के हवाले से अगर हम बात करें तो ये हफ़्ता आपके लिए जॉब के हवाले से आपको स्टिल जो है वो अभी तक कोई फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास जॉब नहीं है, तो आप बिल्कुल जॉब के लिए इस हफ़्ता भी अप्लाई कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि आपके 10वें घर का मालिक आपके बहुत मजबूत कंडीशन में इस वक्त 11वें घर में बैठा हुआ है। और आपका लग्नेश वैसे तो डेबिलिटेशन में है, चौथे घर में है, लेकिन चौथे घर से 7वीं नज़र जो है ना वो आपके बिल्कुल जॉब और कैरियर को देख रहा है। तो आपको जॉब और कैरियर में बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इस हफ्ता में मिलने वाली है। तो कैरियर के लिए तो आपको दिन बहुत अच्छा है, लेकिन यह है कि आपका लग्नेश मार्स है, मंगल है, तो थोड़ा सा आपको एग्रेसिव नेचर से बचना है अपने जॉब और कैरियर में। सपोज कि अगर आप जॉब में हैं तो अपने सीनियर्स के साथ आर्गूमेंट करने से आपको बहुत ज़्यादा अवॉइड करना होगा। और अब हम बात करेंगे आपके बिजनेस के हवाले से। अगर हम आपके बिजनेस को देखें तो बिजनेस के रिगार्डिंग आपके लिए ये हफ्ता कुछ ऐसी इस सेंस में अच्छा है। वो इस सेंस में अच्छा है कि चूंकि आपके लग्नेश जो है वो इस वक्त है तो अपनी फ्रेंडली राशि में चौथे घर में बैठा हुआ है ना आपका लग्नेश। तो चौथे घर से ना आपका लग्नेश देख रहा है आपके बिजनेस को, आपके 7वें घर को देख रहा है चौथी नजर से। मार्स चौथी नजर से जब आपके 7वें घर को देखेगा तो आप बिजनेस में बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहेंगे इस हफ्ता में। और बिजनेस में आप अपनी पूरी एनर्जी जो है ना वो अपने बिजनेस में यूज करेंगे। और एनर्जी यूटिलाइज करेंगे तो देन आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होंगे आपके बिजनेस के वाले से। ये है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं वो बहुत अच्छा है आपके लिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। या आप कोई ऐसा बिजनेस करते हैं, कुछ गाड़ी का लेन देन का करते हैं, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ओवरऑल बिजनेस के वाले से बहुत ही अच्छा एस्पेक्ट है। आप ये हफ्ता बहुत अच्छा रहने वाला है। तो अब हम बात करेंगे आपकी हेल्थ के हवाले से। देखिए, हेल्थ के हवाले से आपके अगर हम आपका लग्नेश देखें ना, आपका लग्नेश हेल्थ वाइज कुछ अच्छा नहीं है। चौथे घर में डेबिलिटेशन में होता है आपका। अगर लग्नेश वाटर साइन में है, कैंसर साइन में, अपने हबूत में इस वक्त आपका लग्नेश बैठा हुआ है। तो आपके लिए हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़ा सा इस हफ्ता ज़रा केयरफुल आपको रहना होगा। वो इस सेंस में कुछ आपको ब्लड के रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ आपको पेट के रिगार्डिंग भी इस हफ्ता में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और आपके छठे घर का मालिक आपके पहले घर में मौजूद है तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई हेल्थ के इश्यूज ज़रूर रहेंगे इस हफ्ता। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से रहना है। अब हम बात करेंगे आपके फाइनेंशियल कंडीशंस के हवाले से। फाइनेंशियल कंडीशंस आपकी देखिए बहुत अच्छी रहेंगी आपकी इस हफ्ता में। उसकी वजह यह है कि आपके दूसरे घर में इस वक्त सन मौजूद है। सन आपके 5वें घर का मालिक है। तो सन यहाँ से आपके 8वें घर को भी देख रहा है, तो आपके लिए फाइनेंशियल कंडीशंस तो इस हफ्ता बहुत ही अच्छी रहने वाली है। फाइनेंस आपकी कुछ सेविंग भी अराइज होगी इस हफ्ता में। आपकी कुछ एसेट्स भी आप परचेज कर सकते हैं। और आपके कुछ आपको अगर इन लॉज की तरफ से भी आपको इस हफ्ते कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होंगे। अब एजुकेशन की बात करते हैं। देखिए, एजुकेशन के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो आपकी प्राइमरी एजुकेशन, चूँकि आपका लग्नेश इस वक़्त चौथे घर में मौजूद है, आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से प्राइमरी एजुकेशन के रिगार्डिंग भी आपके लिए ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ से आपका लग्नेश जो है वो आपके एस्पेक्ट देख रहा है, आपके 11th हाउस पर भी एस्पेक्ट है, 8वां एस्पेक्ट। तो आपको डेफिनेटली प्राइमरी एजुकेशन में या बैचलर्स की एजुकेशन में उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो हायर एजुकेशन के थ्रू भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, चूँकि आपके 9वें घर का मालिक आपके पहले घर में मौजूद है। और जुपिटर है तो बहुत अच्छी इस वक्त जुपिटर आपके 5वें घर आपकी स्टडीज़ को देख रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जुपिटर 5वीं नज़र से आपकी स्टडीज़ को देख रहा है, तो बहुत अच्छी स्टडीज़ रहेंगी। 9वीं नज़र से आपकी हायर स्टडीज़ को देख रहा है,
ये हफ्ता आपके लिए स्टडीज़ के लिए कोई फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। अब हम बात करेंगे आपके मैरिज के हवाले से। देखिए मैरिज के हवाले से ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा है। आपकी अगर शादी नहीं हुई तो आप शादी की आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। उसकी वजह यह है कि जुपिटर पहले घर से आपके 7वें घर को देख रहा है, तो आपकी बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, आपकी शादी के लिए बहुत अच्छा है। शादीशुदा लाइफ ख़राब थी आपकी, इस हफ्ता बेहतर हो जाएगी आपकी बिल्कुल शादीशुदा लाइफ। और आपकी मोहब्बत के मामला बहुत अच्छे रहेंगे। उसकी वजह है जुपिटर आपके 5वें घर को देख रहा है, तो मोहब्बत तो आपकी बहुत ही अच्छी रहेगी इस हफ्ता में। और आपके 7वें घर का मालिक आपके तीसरे घर में मौजूद है और अपनी राशि में मौजूद है। बहुत अच्छा हफ्ता आपके लिए। और अगर हम बात करें आपके ट्रैवल्स की, तो आपके लिए शॉर्ट ट्रैवल्स इस हफ्ता काफ़ी ज़्यादा रहेंगे और शॉर्ट ट्रैवल्स भी आपको फ़ायदा देंगे। बिल्कुल आप शॉर्ट ट्रैवल्स कर सकते हैं। और अगर हम आपके लॉन्ग ट्रैवल्स के लॉन्ग डिस्टेंस की बात करें तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे, क्योंकि जुपिटर आपके 9वें घर को देख रहा है, तो आपके ये लॉन्ग ट्रैवल्स का भी हाउस है। तो इस हफ्ते अगर आपको कोई सदका भी करना है तो आपके लिए जो बेस्ट सदका है इस हफ्ते का वो यही है कि आपने हफ्ते वाले दिन कोई ब्लैक रंग की चीज़ का सदका कर दें, या फिर ये है कि आप जैसे ही ये हफ्ता स्टार्ट हो मंडे वाले दिन ना आप सफ़ेद आटा किसी को अल्लाह के नाम पर खैरात कर दें। तो उसके साथ अगर आप अल्लाह ताला का कोई इसम अस्तगफार दुरूद पाक पढ़े, और आपके लिए जो बेस्ट अल्लाह ताला का इसम है इस हफ्ता के लिए वो आप पढ़ेंगे या अल्लाह या करीमो। बहुत अच्छा है ये आपके लिए। ये इस हफ्ता में आप ज़रूर इसका जो है वो वजीफ़ा जारी रखें। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मैं आपके पास फिर हाज़िर होऊँगा। तो मेरी दुआ है कि एरीज़ के लिए ये हफ्ता बहुत ही अच्छा रहे। तो अल्लाह हाफ़िज़।